गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथन सेटअप करवा दी थी, आपने पाइथन रन भी कर ली थी। अपन लोगों ने वीएस कोड पे भी पाइथन को कर लिया था एग्जीक्यूट। नवदीप, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। पावरशेल आपसे कुछ चीजें हाइड कर लेता है, आपको नहीं दिखाता है। दैट्स द रीजन कि आपको बाइट कोड नहीं दिख रहा है ना। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करिए इन चीजों को, आपको बाइट कोड दिखेगा। चलें आगे। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर यानी इस वाले कोड को एक बार दोबारा चलाएं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको इस कोड में दिखेगी। और आज के लेक्चर की शुरुआत हम इसी चीज को समझने के साथ करेंगे। समझना यह है कि अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे फटाफट बताइए, मुझे स्क्रीन पे कितने मैसेजेस मिलेंगे? एक की दो? तो जवाब है दो मैसेजेस मिलेंगे। और लाइनें कितनी आएंगी जब ये कोड रन होगा? तो जवाब है लाइनें भी आप देखेंगे दो आएंगी। जब ये कोड आप रन करोगे तो लाइनें भी आपको दो मिलेंगी, है ना। अब अगर आप इस फीचर को सी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो आपने देखा होगा सी में अगर मुझे लाइन चेंज करनी है तो मुझे कुछ लगाना पड़ता था, समथिंग लाइक \n। अगर आप किसी सी के स्टूडेंट से पूछे तो बोलेगा कि हाँ मुझे ये यूज करना पड़ता है अगर मैं चाहता हूं कि आउटपुट नेक्स्ट रो पे आ जाए। पाइथन में आपने नोटिस करा होगा अपने आप आपका ये वाला जो मैसेज है, आई एम लर्निंग पाइथन, क्या ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो पे आ गया? तो जवाब है हाँ, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो पे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझने के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको मैं आज डिटेल में कवर अप नहीं करूंगा, आज हम सिर्फ इसको टच भर करेंगे और उसके बाद डिटेल में आने वाले दिनों में इसको हम पढ़ेंगे। तो प्रिंट जैसे काम करता है वैसे क्यों करता है ये समझने के लिए हम शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज फंक्शन। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस नहीं करें तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पाइथन में किसी भी वर्ड के बाद अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो ये अपने आप में पाइथन की दुनिया में कहलाता है फंक्शन। तो क्या प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है? तो जवाब है हाँ, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगा है तो प्रिंट अपने आप में कहलाएगा फंक्शन। बट क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, तो अपन बिल्कुल कोर लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक से कि फंक्शन होता क्या है। अगर हम जनरल टर्म्स में बोले तो फंक्शन एक तरीके की मशीन है, एक तरीके की रेसिपी है जो आपसे कुछ इनपुट लेगी, कुछ प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ आउटपुट देगी। क्या होता है फंक्शन? एक मशीन की तरह होता है जिसको आप कुछ डेटा देते हैं, वो उसको प्रोसेस करती है और आपको उसके बिहाफ पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कंपेयर करूं, कन्वर्ट करूं, तो नोटिस करिए एक वॉशिंग मशीन अपने आप में एक फंक्शन है। भाई कैसे फंक्शन है? आप मुझे बताइए वॉशिंग मशीन का इनपुट क्या होता है? वॉशिंग मशीन का इनपुट गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन की प्रोसेसिंग क्या होती है? उनको क्लीन करना। और वॉशिंग मशीन का आउटपुट क्या होता है? आपको फाइनली क्लीन क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन अपने आप में एक फंक्शन हो गया। वॉशिंग मशीन इनपुट के तौर पे आपसे कुछ ले रही है, क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स, उन्हें क्लीन कर रही है, उसका प्रोसेस है, उसका कोड है, और आपको फाइनली क्लीन क्लोथ्स मिल जाते हैं, वो अपने आप में उसका आउटपुट है ना। तो अगर मैं पाइथन की भाषा में बात करूं, पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं? तो पाइथन में फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जिनके नाम के साथ क्या लगा होता है? जिनके नाम के साथ लगा होता है पैरेंथेसिस। जो क्या करते हैं? जो आप जब भी कॉल करते हैं, जब भी उन्हें कॉल करते हैं, वो अपना काम करते हैं और आपको अपने काम के बाद आउटपुट दे देते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या जब आप प्रिंट को ऐसे कॉल करते हैं, प्रिंट हेलो, तब प्रिंट अपना काम करता है? यस और नो? यस। तो ये जो आप लिख रहे हैं ना प्रिंट हेलो, ये पाइथन की नजरों में, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिंट को कर रहे हैं कॉल। तो प्रिंट आपने बनाया है कि प्रिंट पाइथन ने बनाया है? तो जवाब है पाइथन ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। हम तो सिर्फ प्रिंट को अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर ये बताओ फंक्शंस का बेनिफिट क्या हुआ? तो फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इनके अंदर जो चीज एक बार लिख दी जाती है उसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने कोड में यूज कर सकते हैं। आपको बार बार इन्हें लिखना नहीं पड़ता, कॉल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है इनको एक बार। ज्यादा सोचिएगा मत, अगर आपने फंक्शंस कभी नहीं पढ़े, हम बहुत डिटेल में फंक्शन चैप्टर आगे चलकर पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं पाइथन में फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो पाइथन में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड, जो पाइथन हमें बनाकर देती है, जिनको हमें बनाना नहीं पड़ता, हम सीधे इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट, जैसे कि एलियन, एलियन अभी आपने नहीं पढ़ा, अभी मैं बताऊंगा आपको। टाइप, इनपुट, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरे वो फंक्शन होते हैं जो हम लोग बनाएंगे जब हम फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, और जब हम फंक्शन बनाएंगे
तो हम इन्हें पाइथन में बुलाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी के लिए हम बात करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। अब यहां देखिएगा पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। अगर कोई बोलता है पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड में भी वैरायटी है। तो पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन। जरा टाइप करिए तो दोनों नाम चैट विंडो में क्या सुने आपने। एक को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन। वी हैव टू कैटेगरीज और टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। वन आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शन, अदर वन आर कॉल्ड एज मॉड्यूल लेवल फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं तो गौर करिए। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो आपको आपके प्रोग्राम में डायरेक्टली अवेलेबल करा दिए जाते हैं। डायरेक्टली अवेलेबल करा दिए जाते हैं मतलब, डायरेक्टली अवेलेबल सा मतलब आपको अपने प्रोग्राम में कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, आप सीधे इन फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। आपको लगेगा सर फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, ये जो हमने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने प्रिंट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट लिखा है? नहीं लिखा है ना, मैंने डायरेक्ट प्रिंट को यूज कर लिया है ना। तो प्रिंट अपने आप में कहलाएगा बिल्ट इन फंक्शन। और अगर आपको लग रहा है सर ऐसे कितने हैं, कितने बिल्ट इन फंक्शन हैं और क्या मैं उन्हें देख सकता हूं, तो आप जो पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं 3.13। इसके पास टोटल 71 बिल्ट इन फंक्शंस का कलेक्शन मौजूद है। 71 बिल्ट इन फंक्शंस का कलेक्शन मौजूद है। और अगर आपको लग रहा है क्या मैं इनको देख सकता हूं, तो जवाब है बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? खोलिए आप अपना ब्राउजर, ठीक है, अपने ब्राउजर पे जाइए, करिए गूगल ओपन। तो मैंने कहा google.com, जाइए गूगल पे और गूगल पे टाइप करिए बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको पीएसएफ की जो वेबसाइट मिलेगी उस पे जाना है, किसी और पे नहीं जाना है। ये पीएसएफ की वेबसाइट है, इस पे जाइए और आप देखेंगे आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। क्या इन सभी के नाम के बाद एक पैरेंथेसिस दिख रहा है आपको? दिख रहा है? सो दे ऑल आर बिल्ट इन फंक्शन। अब मैं आपको इनमें से कुछ यूज करके दिखाता हूं तो आपको पाइथन के फंक्शंस की पावर का अंदाजा लगेगा। अब मुझे छोटे मोटे कमांड्स चलाने, कहां जाऊं? छोटे मोटे कमांड चलाने जाइए पाइथन शेल पे, है ना। मुझे कोई प्रॉपर कोड नहीं लिखना है कि मैं वीएस कोड में जाकर प्रॉपर तरीके से कोडिंग करूं, तो मुझे छोटे मोटे कोड्स लिखने हैं, तो मैं पहुंचा शेल पे। शेल को एक्टिवेट कैसे करते हैं? तो शेल को एक्टिवेट करते हैं पाइथन कमांड लिखकर। जैसे ही पाइथन लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, शेल आपका हो जाएगा एक्टिवेट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है वॉइस? वेरी गुड। तो ये है हमारा पाइथन का शेल। अब एक तो प्रिंट तो आप जानते ही हैं, तो मैंने प्रिंट यूज करा और प्रिंट के डबल कोट्स में पास करा मैंने हेलो। एज एक्सपेक्टेड मुझे हेलो तो मिल ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम प्रिंट हमारे पास एक और बड़ा मजेदार फंक्शन है मैक्स। गेस करिए क्या करता होगा। मैक्स कहता है तो मुझे कितने भी नंबर दे दो, मैं उनमें सबसे बड़ा नंबर तुम्हें निकाल के दे दूंगा, है ना। तो अगर मैंने मैक्स को कहा 6,2,14,8,9, मैक्स क्या बोलने वाला है? मैक्स बोलने वाला है हाँ जी। तो अब अगर मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। तो जवाब है हाँ जी, आपको 14 मिलेगा। जैसे मैक्स है वैसे ही एक और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिन। उसको यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमम कौन है? तो मिनिमम इन सब में 2 है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या मैक्स यूज करने के लिए, मिन यूज करने के लिए मैंने कुछ और कमांड लिखा? नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली इनको प्रोग्राम में यूज कर लिया। तो ये सारे क्या बन गए? ये सारे बन गए अपने आप में बिल्ट इन फंक्शन। अब आपको लगेगा तो सर फिर वो दूसरे वाले फंक्शंस क्या हैं? वो जो दूसरे वाले फंक्शंस आप देख रहे हैं उनको हम लोग पाइथन में बोलते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन। तो पहला दिमाग में डाउट आएगा, सर ये मॉड्यूल्स अपने आप में क्या होते हैं? ये लिस्ट है, मैंने आपको दिखाई दी है, स्लाइड में भी कॉपी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज मॉड्यूल इन टर्म्स ऑफ पाइथन। पाइथन जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, क्या आपने अपने सिस्टम पे सी पाइथन इंस्टॉल करी है? तो जवाब है हाँ, करिए। सी पाइथन अपने साथ बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस ऐसे भी लाती है जिन्हें वो एक ग्रुप के अंदर कोड करती है, जिन्हें वो एक ग्रुप के अंदर हैंडल करती है। पहले से तो रुपेश बिल्ट इन भी बने हैं,
यही कंफ्यूजन होता है बिगनर्स को, क्या बिल्ट इन फंक्शन हमने बनाए कि पहले से बने हैं? तो जवाब है जी पहले से बने। मॉड्यूल लेवल फंक्शन भी पहले से बने हैं। बट मॉड्यूल का मतलब समझिए, मॉड्यूल क्या होता है? जब आप अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करोगे तो पाइथन अपने साथ बहुत सारी फाइल्स लाएगी। क्या बोला मैंने, क्या लाएगी पाइथन अपने साथ? बहुत सारी फाइल्स लेकर आएगी। और इन बहुत सारी फाइल्स में कई तरह के पाइथन ने फंक्शन बना रखे हैं। ये जो फाइल्स लाएगी ना पाइथन अपने साथ, इन फाइलों को पाइथन में हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स। सो अगर आपको सी आती हो तो सी में आपने हेडर फाइल नाम सुना है? सुना है आपने हेडर फाइल? जावा में आपने पैकेजेस नाम सुना होगा। ऐसे पाइथन के अंदर हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। बस जावा में अगर आप जानते हो तो पैकेजेस फोल्डर होते हैं ना, पैकेजेस फोल्डर होते हैं ना, लेकिन हम लोग पाइथन के अंदर फोल्डर नहीं, मॉड्यूल्स को फाइल्स बोलते हैं। So what is a module in Python? No special folder. It is simply a file जिसके अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं। आप पाइथन की टीम को ऐसा लगा, बिल्कुल सही, मॉड्यूल इज इक्वल टू लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। आप पाइथन की टीम को ऐसा लगा कि जो फंक्शन एक कैटेगरी के हैं उनको एक मॉड्यूल में डाल दें। जैसे अंदाजा लगाइएगा, पाइथन के पास एक मैथ नाम का मॉड्यूल है। लगाइए तो अंदाजा, इस मैथ नाम के मॉड्यूल में क्या होता होगा? इस मैथ नाम के मॉड्यूल में मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन कॉस टैन, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मिन मैक्स इसमें नहीं है नवदीप, मिन मैक्स इसमें नहीं है। मिन मैक्स आर कंसिडर्ड टू बी बिल्ट इन फंक्शन। इसके अंदर वो फंक्शन है जो पाइथन की टीम को प्योर मैथमेटिकल लगे। वैसे नवदीप का डाउट बिल्कुल सही है। क्यों सही है ना नवदीप का डाउट? कि सर मिन मैक्स भी तो नंबरों पे काम कर रहे हैं, क्यों नवदीप, एम आई राइट? पे काम कर रहे हैं तो इनको भी सर मैथ में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब मैं नवदीप का डाउट दूर करता हूं कि पाइथन की टीम ने ऐसा क्यों करा कि मिन मैक्स को उन्होंने बिल्ट इन फंक्शन में रख दिया, ना कि मैथ में डाला। तो सबसे बढ़िया बात पाइथन की यह है कि पाइथन कहती है सिर्फ नंबरों का ही मिन मैक्स नहीं निकाल सकते हो, आप स्ट्रिंग का भी मिन मैक्स निकाल सकते हो। स्ट्रिंग का मिन मैक्स निकाल सकते हैं मतलब आप पाइथन से अगर पूछोगे ना कि मुझे मैक्सिमम बताओ बी कॉमा सी कॉमा ए में, इन तीनों में मेरे को मैक्सिमम बताओ। अब आप मुझे बताइए अल्फाबेट वाइज ए बी सी में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है? सी है ना? पाइथन आपको सी दे देगी, है ना? घबराइएगा मत, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाकी जिनको प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पता हो, ये सारा खेल हो रहा है किसका? ये सारा खेल हो रहा है आस्की कोड्स का। और टेक्निकली मैं बोलूं तो पाइथन में आस्की नहीं होती है, पाइथन में बिल्कुल जावा की तरह यूनिकोड्स होते हैं, है ना? बट आपको लग रहा है सर मेरे को नहीं पता ये क्या होते हैं। घबराइए मत, जब मैं आपको डेटा टाइप चैप्टर पढ़ाऊंगा और डेटा टाइप में हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे ये यूनिकोड आस्की ये सब क्या होते हैं। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखना कि मिन और मैक्स नंबरों पे ही नहीं, किसी भी डेटा टाइप पे काम करते हैं। दे कैन वर्क विद नंबर्स ऑल्सो, दे कैन वर्क विद स्ट्रिंग्स ऑल्सो। इज दिस क्लियर? है ना? तो पाइथन बता रही है बी सी और ए में सबसे बड़ा कैरेक्टर सी है। क्यों सबसे बड़ा कैरेक्टर सी है? क्योंकि वो अल्फाबेट सिस्टम में ए और बी के बाद आता है। तो फिर इसका मतलब अगर मैंने इसी कोड को लिखते वक्त पाइथन को कुछ ऐसा बोला, मैक्स ऑफ बी सी ए डी के और एफ, तो क्या मेरे को के मिलेगा? क्या बोलते हैं? क्या मेरे को इस कोड के आउटपुट में मैक्स के तौर पे के मिलेगा? यस, बिल्कुल के मिलेगा। तो अगर आप एबीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या के इन सब में सबसे बड़ा कैरेक्टर है, सबसे बाद में आता है इन सब में? तो वो मैक्स है। और अगर इसी को मिन पे कर दिया जाए तो, इसी को अगर मिन पे कर दिया आपने तो पाइथन बोलेगी ए। तो नवदीप डाउट दूर हुआ कि मिन मैक्स मैथ में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि दे डोंट वर्क विद नंबर्स ओनली, दे वर्क विद मेनी अदर डेटा टाइप्स, है ना? अब अगर आपको लग रहा है तो सर मैथ में क्या है, मैथ में प्योर मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मैथ में एक फंक्शन है बड़ा मजेदार जिसका आप बाकायदा कोड लिखते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। मैथ्स में फैक्टोरियल तो जानते होंगे ना आप सर? फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम होता है जो हम लोग लूप बनाते वक्त, लूप सीखते वक्त पढ़ते हैं। बट पाइथन की टीम ने हमें फैक्टोरियल का बना बनाया फंक्शन प्रोवाइड करा है। लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल यूज करना है तो ये किसके अंदर है? तो जी ये मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो आपको अपने प्रोग्राम में पहले मैथ मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने को पाइथन में हम लोग ऐड करना नहीं बोलते, ऐड करने की जगह हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो आपको पाइथन में क्या करना है फैक्टोरियल यूज करने के लिए? तो जवाब है मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है।
आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो ही आप फैक्टोरियल को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब इस बात का प्रूफ मैं आपको देता हूं सीधे शेल पे चलकर। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे काम कर रहा है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है तो मैं शेल पे हूं, मैंने पाइथन से बोला फैक्टोरियल 5। क्या होगा फैक्टोरियल 5 लिखकर एंटर स्ट्राइक करते ही? एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। क्या फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन है? नहीं है। फैक्टोरियल मॉड्यूल लेवल फंक्शन है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? आपको पाइथन का मैथ मॉड्यूल करना पड़ेगा इंपोर्ट। अच्छा, वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, आप पाइथन से बोलिए इंपोर्ट मैथ। ओके, जब मैं इंपोर्ट मैथ बोलकर एंटर स्ट्राइक करूंगा, अब मैं मैथ के फैक्टोरियल को यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी भी मैं फैक्टोरियल नहीं बोल सकता, मुझे बोलना पड़ेगा मैथ डॉट फैक्टोरियल। ओके, और ब्रैकेट में पास करूंगा 5। और मैथ का एम स्मॉल होगा उन्नति? बिल्कुल स्मॉल होगा। अगर कैपिटल हो गया तो पाइथन केस सेंसिटिव है। यस, पाइथन केस सेंसिटिव है, आ जाएगा आपके कोड के अंदर एरर। गॉट इट? तो मैं कहूंगा मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड नाउ जब मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा तो मुझे मिलेगा 120। क्लियर है ना? अब आपको पाइथन की एक और पावर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा पाइथन डेटा साइंस की इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। मैंने पाइथन से बोला 50 का फैक्टोरियल निकालो। क्या 50 का फैक्टोरियल एक बड़ा सा नंबर होगा? होगा ना? देखिए पाइथन कितनी आसानी से 50 का फैक्टोरियल निकाल के मुझे दिखा रही है। आप पाइथन को बोलिए अच्छा चलो मुझे 500 का फैक्टोरियल दिखाओ, वो आपको 500 का फैक्टोरियल दिखा देगी। कितनी इजीली पाइथन इतने बड़े बड़े परफॉर्म कर पा रही है कैलकुलेशन। दैट्स द रीजन इट इज फेवर्ड लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस, एआई एंड एमएल। क्योंकि याद है ना आपको, मैंने पाइथन के फर्स्ट लेक्चर में क्या कहा था? जिन्होंने पाइथन बनाई है वो कौन है? मैथमेटिक्स में पीएचडी हैं। तो उन्होंने पाइथन की जो मैथमेटिकल पावर है वो बहुत स्ट्रांग रखी है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। आप जावा डेवलपर से बोलिए, उसके लिए इतना आसान नहीं है फैक्टोरियल निकालना। सी का डेवलपर तो इतना बड़ा आंसर ही नहीं निकाल पाएगा। जबकि पाइथन में आप चेक करिए, विद इन 1 लाइन ऑफ कोड यू कैन कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सच अ बिग नंबर। क्लियर हुआ? तो मैथ मॉड्यूल समझ में आया सबको? है ना? ऐसे ही एक और मॉड्यूल से मिलवाता हूं। पाइथन के पास एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? प्लेटफॉर्म नाम है। क्लोज कर दूं? दोबारा ओपन करता हूं ताकि आपको फ्रेश स्क्रीन दिखे। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म, सॉरी पाइथन नॉट प्लेटफॉर्म, माय मिस्टेक, पाइथन। ठीक है, अब मैं कहूंगा इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। सबसे पहला सवाल, ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो आई होप मैंने आपको समझाया था सेकेंड डे पे। प्लेटफॉर्म मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू जिस पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। और इसमें भी मेन रोल किसका होता है? इसमें भी मेन रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो आप मुझे बताइए, मैं इस समय जिस लैपटॉप पे हूं उस पे कौन सा ओएस है? विंडोज है। राइट, माय लैपटॉप इज रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप पाइथन से पूछिए, पाइथन बताएगी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। कैसे पूछिए? आप बोलिए प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। जैसे ही आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, पाइथन आपको बताएगी मेरा सिस्टम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। क्लियर हुआ? है ना? अब एक और पावरफुल चीज देखिए, पाइथन के पास एक और बड़ा मजेदार मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है कैलेंडर। मॉड्यूल का नाम है कैलेंडर। ये क्या करता है? अगर आप कैलेंडर मॉड्यूल यूज करें और आप पाइथन से बोलें कैलेंडर, गौर कीजिएगा, डॉट मंथ 2025,9, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैंने पाइथन को कमांड दिया है साल 2025 के 9th मंथ का कैलेंडर प्रिंट करो। यू गेट अ कंप्लीट प्रिंटेड कैलेंडर ऑफ सितंबर। इतना ही नहीं, आप पाइथन को बोलिए कैलेंडर डॉट कैलेंडर 2025, पाइथन आपको पूरे साल भर का कैलेंडर दिखा देगी। सोचिए, क्या ये बहुत सारी यूटिलिटीज हुई? आप सोचो, आप ये सारे काम करने के लिए एक जावा डेवलपर, एक सीसी प्लस प्लस डेवलपर कितने सारे कोड्स लिखेगा, कितनी सारी लाइब्रेरीज ढूंढ ढूंढ के लाएगा। क्योंकि इन लैंग्वेजेस में बिल्ट इन नहीं है कोई कैलेंडर आप बोले और कैलेंडर प्रिंट होकर आ जाए। बट पाइथन में आपको ये सारी चीजें इतनी हैंडी मिलती हैं। बट जैसा मैंने कहा, कैलेंडर, मैथ, प्लेटफॉर्म, व्हाट आर दे ऑल आर मॉड्यूल्स। है ना? एक और बात, जरूरी बात आपके लिए बहुत, अभी तक आपने देखा कि मैंने जो मैथ मॉड्यूल यूज करा उसमें मैंने फंक्शन यूज करा फैक्टोरियल, हाँ या ना? करा ना? इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मॉड्यूल्स में सिर्फ फंक्शंस होते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा
कि मॉड्यूल में सिर्फ फंक्शन होते हैं। पाइथन के मॉड्यूल इतने पावरफुल हैं कि हम पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे पाइथन ने वेरिएबल्स भी रखे हैं, पाइथन के मॉड्यूल के अंदर पाइथन ने ऑब्जेक्ट्स भी बना रखे हैं, पाइथन के कुछ मॉड्यूल के अंदर पाइथन ने क्लासेस भी बना रखी हैं। मतलब अ पाइथन मॉड्यूल डजंट ओनली कंटेन जस्ट फंक्शन, इट कंटेन्स मेनी अदर थिंग अदर देन फंक्शंस आल्सो। और इन सबको एक जनरल नाम हम लोग देंगे। तो आज से हम ये बोलेंगे, या आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले पाइथन के मॉड्यूल में क्या होता है, तो आप बोलना एंटिटीज होती हैं। क्या बोलोगे? एंटिटीज होती हैं। बोलेगा एंटिटी मतलब, आप बोलोगे सर पाइथन के प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को एंटिटीज बोलते हैं। सो एंटिटी मतलब फंक्शन भी होता है, एंटिटी मतलब वेरिएबल भी होता है, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, क्लासेस भी होती हैं, ये सबको कलेक्टिव तौर पे हम लोग बोलते हैं एंटिटीज। सो अ पाइथन मॉड्यूल सॉरी, अ पाइथन मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन एंटिटीज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगला डाउट, सर क्या मैं ये देख सकता हूं हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं? आपने बिल्ट इन फंक्शन दिखा है, क्या मैं मॉड्यूल्स देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने एक लेक्चर पहले करा था। क्या हम लोग शेल में हेल्प में जा सकते हैं? शेल से हेल्प मांग सकते हैं? कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? वेरी गुड। हम लोग लिखते हैं हेल्प, और हेल्प के बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस। जैसे ही हम हेल्प लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, विल गेट इनटू हेल्प मोड। आपको क्या देखना है? मेरे को देखने मॉड्यूल्स। तो आप लिखिए मॉड्यूल्स, एंटर स्ट्राइक करिए। आप देखिए पाइथन सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट गैदर कर रही है फ्रॉम इंटरनेट। ये है पाइथन के ढेर सारे मॉड्यूल। ढूंढिए जो आपने आज यूज करे वो इसमें है। आपने एक यूज करा था मैथ मॉड्यूल, चेक करिए, डू वी हैव मैथ मॉड्यूल डिस्प्लेड इन द लिस्ट? ये रहा मैथ मॉड्यूल, है ना। आपने लास्ट लेक्चर में एक मॉड्यूल यूज करा था py_compile, याद आ रहा है? जिससे आपने बाइट कोड प्रिंट करवाया था। ये रहा वो py_compile। आज आपने यूज करा प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म। आज आपने यूज करा कैलेंडर, ये रहा कैलेंडर। ये पूरी लिस्ट है पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल की, और इसमें से कई सारे मॉड्यूल आने वाले दिनों में अपन यूज करने वाले हैं। बट अगर यूज करना है तो सबसे ऊपर क्या करना पड़ेगा? अगर यूज करना है तो सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। क्लियर है? अब एक और बात पाइथन के बिगनर्स के तौर पे आपके लिए, कौन सी बात? ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर बताइए। अगर मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, ध्यान से देखना, और मैंने कहा मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो क्या मेरे को 120 मिलेगा? तो जवाब है बिल्कुल मिलेगा, सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा। ना सपोज आपने यही ट्राई करा अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है, तो मैंने इसको सेव एज करा। मान लीजिए ये हमारा example2 है, example2.py ये हमारी फाइल है। मैंने कहा सर ने आज सिखाया मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट ऐसे करते हैं, तो मैंने इंपोर्ट मैथ करा। फिर सर ने जो करा था मैं भी वो कर रहा हूं, और मैं लिखूंगा यहां मैथ डॉट फैक्टोरियल, और मैं पास करूंगा यहां पर 5। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने सेव करा, और राइट क्लिक करके रन कोड से मैंने प्रोग्राम को रन करा। कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? एक्चुअल में क्या है, ये शेल की खासियत है कि वो बिना प्रिंट के भी चीजों को प्रिंट कर देता है। शेल की खासियत है वो बिना प्रिंट यूज करे भी कुछ चीजों को प्रिंट कर देता है। लेकिन ये शेल है कि ये स्क्रिप्ट है? ये कौन है? ये आप स्क्रिप्ट मोड में है, और स्क्रिप्ट मोड में आपको अगर कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो आपकी मदद सिर्फ एक फंक्शन करेगा, और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। तो आप जब स्क्रिप्ट मोड पे आए तो शेल वाला थोड़ा सा स्टाइल आपको बदलना पड़ेगा, और आपको स्क्रिप्ट मोड में आकर प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखना होगा। तब जरूर आपको रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगा 120। ऐसे अगर आपको लग रहा है, मैंने कहा इंपोर्ट कैलेंडर, जैसा आज हमने एग्जाम्पल करा, मैंने यहां पर बोला कैलेंडर डॉट मंथ 2025, 9, कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये शेल नहीं है, ये स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में कुछ भी दिखाना है तो आपको इस पूरे को पैक करना पड़ेगा इनसाइड प्रिंट। प्रिंट में रखिए, रन कीजिए, यू विल गेट कैलेंडर। क्लियर? समझ में आया मॉड्यूल्स? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। और मेन टॉपिक ये है
कि जब हम लोग ने 2 प्रिंट लिखे थे तो हमें आउटपुट 2 अलग अलग लाइनों पे कैसे मिल रहा था। तो इससे पहले कि मैं आपको 2 प्रिंट की कहानी सुनाऊं, हम जरा इस एक प्रिंट को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले मुझे बताइए, आज के लेक्चर में ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन है। क्लियर हो गया। अब जब हम किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ भी पास करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आप सिंपल शब्दों में इसको फंक्शन को भेजा जाने वाला इनपुट बोल सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग की दुनिया में इनपुट वर्ड नहीं यूज करते, हम इनपुट की जगह यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब, आपने जब कहा था मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो क्या 5 भी आर्ग्यूमेंट है? तो जवाब है बिल्कुल, 5 भी अपने आप में आर्ग्यूमेंट है। जब मैंने कहा था मैक्स 5,7,3,9, तो क्या 9 भी अपने आप में, 3 भी अपने आप में, ये सब अपने आप में आर्ग्यूमेंट है? जी, ये सब अपने आप में आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, जब भी हम किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ भेजते हैं, वी कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट। ये क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं और आप पाइथन पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप पाइथन पहली बार पढ़ रहे हैं और मैं आपसे पूछूं जरा बताओ हम प्रिंट को कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा एक पास कर रहे हैं बस, हेलो यूजर। बट सच्चाई ये है कि आप तो प्रिंट को एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पर पाइथन इस प्रिंट को एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर रही है। और अगर आपको लग रहा है सर एग्जैक्टली कितने पास कर रही है, तो पाइथन इस प्रिंट को 4 आर्गुमेंट पास करती है। कितने? 4 आर्गुमेंट पास करती है। इन चारों का खुलासा मैं आने वाले दिनों में करूंगा। अभी इनमें से आपको पहले आर्गुमेंट से मिलवाता हूं जो पाइथन भेज रही है। तो हेलो मैं भेज रहा हूं एज अ यूजर, एज अ डेवलपर, है ना, लेकिन पाइथन इसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर रही है। क्या ऐड कर रही है? गौर करिए, मेरा प्रिंट हेलो यूजर पाइथन की तरफ से बना दिया जा रहा है प्रिंट हेलो यूजर, है ना, इतना तो है ही। इसके बाद पाइथन ने यहां लिखा हुआ है एंड। क्या लिखा हुआ है? एंड, END, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स \n। कंफ्यूज मत होइएगा सर ये कहां है, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये कहां है वो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कौन पास कर रहा है? ये ऑटोमेटिकली पास कर रही है आपके लिए पाइथन। गॉट इट। और ये हेलो यूजर कौन पास कर रहा है? ये हेलो यूजर पास कर रहा है प्रोग्रामर, और ये पास कर रही है पाइथन। अब अगला डाउट, सर ये एंड इक्वल टू \n क्या हो रहा है इससे? इससे ये हो रहा है कि पाइथन एक कमांड कर चला रही है कि जब इस हेलो यूजर की प्रिंटिंग खत्म हो जाए तो लास्ट में क्या ऐड कर देना है? लास्ट में ऐड कर देना है \n। और \n आई होप आप जानते होंगे, \n का मतलब होता है न्यू लाइन। क्योंकि \n का मतलब न्यू लाइन होता है, इसलिए ये जो प्रिंट है ये हेलो यूजर प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे रहा है एक न्यू लाइन, और इस कारण से आपको नेक्स्ट रो पे कर्सर दिख रहा है। देखिए ध्यान से, अगर आप मेरी बात अच्छे से सुन और समझ रहे हैं और मैं कोड रन करता हूं, तो गौर से देखिएगा, क्या हमारे हेलो के बाद कर्सर नेक्स्ट रो पे जा रहा है? जरा कंसोल पे नजर रखिएगा। तो मैंने कोड रन करा, चेक करिए, हेलो यूजर के बाद कैन यू सी ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नेक्स्ट रो पे जा रहा है ना। अगर आपको लग रहा है कैसे, तो कैसे के प्रूफ के लिए मैं यहां पर एक हाई भी लिखता हूं। आप दोबारा समझिएगा कि क्या मेरा ये जो हाई मैसेज है ये नेक्स्ट रो पे आ रहा है? कैसे आ रहा है? मैंने तो नहीं बोला कि नेक्स्ट रो पे हाई को भेजो, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका ये वाला प्रिंट है, ये सिर्फ प्रिंट ही नहीं है, इसमें सिर्फ हेलो ही नहीं है, इसमें एंड इक्वल टू \n भी लगा हुआ है, जिस कारण से पाइथन टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद कर्सर को किधर शिफ्ट कर दे रही है? टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद कर्सर को शिफ्ट कर दे रही है ऑन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। ये क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है सर इस एंड को क्या बोलते हैं, ये जो हेलो यूजर है ये तो आपने स्ट्रिंग भेजी है, सर ये एंड क्या है? ये एंड पाइथन में कहलाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है? ये एंड पाइथन में कहलाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये इसका नाम है। और अभी कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या होता है, पढ़ेंगे हम आगे, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि पाइथन हमें कितनी तरह के आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है। अभी के लिए याद रखना, पैरेंथेसिस के अंदर जाने वाली हर चीज कहलाती है आर्ग्यूमेंट। कुछ आर्ग्यूमेंट आप भेजते हो, कुछ आर्ग्यूमेंट पाइथन भेजती है। आप क्या भेज रहे हो? आप वो टेक्स्ट भेज रहे हो जो आपको प्रिंट करना है।
पाइथन क्या भेज रही है? पाइथन एक एक्स्ट्रा कमांड भेज रही है कि इस टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद क्या होना चाहिए। तो बोला क्या है, इस टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन आनी चाहिए। यही कारण है कि आपको हाई मिल रहा है ऑन नेक्स्ट रो। इज दिस क्लियर? है ना। अब अगला डाउट, तो क्या सर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हेलो यूजर और हाई एक ही रो में आ जाए? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। जो पाइथन कर रही है वो आप कर दीजिए। कैसे? यहां लगाइए कॉमा, यहां लगाइए एंड, असाइनमेंट लगाइए, और पाइथन भेज रही थी बैकस्लैश n, आप भेज दीजिए एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे अब आप पाइथन को ये बोल रहे हैं कि हेलो यूजर प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करो? हेलो यूजर प्रिंट करने के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करो। तो अब आप मुझे बताइए, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो न्यू लाइन आएगी? तो जवाब है नहीं आएगी। तो अब आप चेक करिए, आपको हाई उसी रो पे मिल जाएगा जिस रो पे आ रहा है हेलो यूजर। ऑल गुड, ऑल क्लियर? आया समझ? है ना। और ऐसा नहीं है कि आप यहां एम्प्टी स्ट्रिंग ही दे सकते हैं, जो देना हो दे दीजिए। जैसे जैसे आप यहां एट द रेट दे दीजिए। अगर मैंने यहां एट द रेट दे दिया तो गेस करिए अब आउटपुट क्या आएगा और कितनी रो में आएगा? तो जवाब है एक रो में आएगा, और आउटपुट आएगा हेलो यूजर एट द रेट हाई। हेलो यूजर एट द रेट हाई। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। अच्छा, इस एट द रेट की जगह मैं मेरा नाम लिख सकता हूं, सचिन। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है पाइथन को। अब क्या आएगा आउटपुट? अब आउटपुट आएगा हेलो यूजर सचिन हाई। हेलो यूजर सचिन हाय। मतलब ये जो एंड है, जो आप इसको दोगे ये वो आपके मैसेज के एंड में ऐड कर देगा। तो अगर आपने कुछ नहीं दिया तो पाइथन ऐड कर देगी न्यू लाइन, जिसका इफेक्ट होता है कर्सर शिफ्ट हो जाता है ऑन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। क्लियर? अब दो तीन बातें मैं एंड के बारे में बता दूं। पहली बात, आप ऐसा नहीं सोच सकते सर मैं दो चीजें एंड में देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं एंड में सचिन भी दे दूं और एंड में एट द रेट भी दे दूं। गौर करिएगा, एक प्रिंट में कितने एंड? एक प्रिंट में एक एंड। दो देंगे पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगी और पाइथन की तरफ से आ जाएगी एरर। चेक करिए, मैंने कोड रन करा, पाइथन ने मना कर दिया। और नीचे देखिए एंड के बारे में वो एक वर्ड यूज कर रही है, जो वर्ड मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एंड? एंड इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। वहां साफ साफ लिखा हुआ रहा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट रिपीटेड एंड। ये क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये क्लियर हुआ? एक बात। दूसरी बात, ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा। कौन? एंड। ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा। अच्छा, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग हेलो यूजर के पहले एंड लगा दें और फिर हम लोग बोल दें एंड एट द रेट कॉमा हेलो यूजर। नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे इस पे भी पाइथन दे देगी एरर, इस पे भी कोड आपका नहीं चलेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा यानी एंड हमेशा लास्ट में आना है। क्लियर हो गया? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। क्लियर हो गया? है ना। तो अगर आपको एंड देना ही है तो डू रिमेंबर उसे बीच में नहीं दे सकते, जब भी देंगे बिल्कुल लास्ट में देंगे। नो डाउट, नो क्वेरीज, ऑल गुड टिल नाउ? अच्छा, अभी बताइए क्या ये दूसरे वाले प्रिंट में भी एंड जा रहा है? सर कीवर्ड इज आर्ग्यूमेंट और इनसाइड एंड स्ट्रिंग इज आर्ग्यूमेंट। एंड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये जो एंड आप देख रहे हैं ना, एंड, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये कहलाएगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और वो जो एट द रेट है वो उस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। ओके, हम कब यूज करेंगे एंड का? हम यूज करेंगे एंड का जब हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मैं जो भी प्रिंट करूं उसके एंड में एक स्टार आ जाए। मैं जो भी प्रिंट करूं ना उसके एंड में एक स्टार लगा हुआ आ जाए। तो मैं यहां क्या लिखा दूंगा? मैं यहां पाइथन को बोल दूंगा, देखिए ध्यान से, मंडे कॉमा एंड इक्वल टू स्टार। ठीक है, ट्यूसडे कॉमा एंड इक्वल टू स्टार, और इसी तरह से वेंसडे कॉमा एंड इक्वल टू स्टार। दैट्स इट, सिंपल। अब क्या होगा? सबसे पहले तो बताइए कितनी रो आएंगी?
एक रो आएगी, है ना। कितने स्टार आएंगे? 3 स्टार आएंगे। हर वर्ड के बाद एक स्टार? बिल्कुल, हर वर्ड के बाद एक स्टार, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी प्रिंट हो उसके बाद में ये आ जाए, तो आप एंड यूज करिए। आपको लग रहा नहीं सर ठीक ही है, अगर पाइथन न्यू लाइन दे रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई एम ओके विद दिस न्यू लाइन फीचर, तो मत करिए एंड के साथ कोई मैनिपुलेशन। पाइथन ऑटोमेटिकली संडे मंडे ट्यूसडे या मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो आपने लिखा है वर्टिकल दिखा देगी। क्लियर, सिंपल। और अभी अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप घबराइएगा मत कि सर ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम खुद के क्या बनाएंगे, जब हम खुद के बनाएंगे फंक्शन। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि पाइथन क्या क्या फीचर लाती है, क्या क्या स्पेशल चीजें हैं जो पाइथन अपन को देती है। क्लियर, ऑल गुड। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि पाइथन में 2 प्रिंट लिखने से आउटपुट 2 लाइन पे क्यों आता है। ये तो क्लियर हो गया। पाइथन में 2 प्रिंट लिखने से आउटपुट 2 लाइन पे क्यों आता है? क्योंकि पाइथन आपसे पूछे बिना एक स्पेशल आर्गुमेंट उसमें पास करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड। चले आगे, वेरी गुड। अब आप अपना पाइथन का सेकंड लेक्चर याद कीजिए और मुझे फटाफट बताइए पाइथन यूज करने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। 6 तरीके मैंने बताए थे आपको, याद करिए आप। आपको मैंने 6 तरीके बताए थे। ठीक है, उन 6 में से पहला तरीका मैंने कहा था शेल, हो गया। हाँ जी, हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया था स्क्रिप्ट, नोटपैड यूज करके, ये भी हो गया। हाँ, ये भी हो गया। तीसरा मैंने कहा था आईडी यूज कर सकते हैं आप, लाइक वीएस कोड, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया। और याद रखिएगा कंटिन्यू यही करेंगे हम, ये सबसे ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट वे, इसी को यूज करना है। चौथा तरीका मैंने आपसे कहा था कि जब आप सी पाइथन इंस्टॉल करते हैं वो भी अपने साथ एक सॉफ्टवेयर लाता है जिसका नाम होता है आईडल। बोला था मैंने, IDLE, है ना। अब हम लोग इसको यूज करेंगे। 2 तरीके मैंने आपको और बताए थे, और मैंने कहा था एक है जुपिटर और एक है गूगल का कोलैब। इसके लिए मैंने कहा था आप यूज करेंगे अपना ब्राउजर, इसको आप ब्राउजर पाइचाम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शोभित, मैं पाइचाम भी करवा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। राइट, लेकिन VS कोड थोड़ा लाइट वेट है और आपको ज्यादा इजीली इंस्टॉल और यूज करने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑफिशियल पाइथन आईडी की बात करें तो वो डेफिनेटली पाइचाम है। हम दोनों यूज करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको दोनों यूज करा दूंगा। ठीक, बढ़े आगे, है ना। तो अब अपन लोगों ने शेल पढ़ लिया, स्क्रिप्ट पढ़ लिया, VS कोड पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं ये आइडल क्या है। सबसे पहले आइडल का फुल फॉर्म, अच्छा नोट्स वगैरह सब स्लाइड में है ना, तो मैं स्लाइड नहीं खोल रहा हूं, स्लाइड आप आराम से घर पे पढ़ना, मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे समझा देता हूं चीजें, चलेगा ऐसा? जहां जरूरत पड़ेगी वहां स्लाइड यूज कर लूंगा मैं, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले सर ये आइडल क्या है, कॉल करिएगा। आइडल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरमेंट। क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरमेंट, ये इन्होंने फुल फॉर्म दिया है, इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरमेंट। अच्छा ठीक है, क्या है क्या ये पाइथन की टीम की तरफ से दिया गया एक ऐसा टूल है जो आपको दोनों फीचर्स देता है। दोनों मतलब आप कहेंगे तो ये शेल की तरह काम करेगा, मतलब छोटे छोटे कमांड्स रन करने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर 2, आप कहेंगे तो ये नोटपैड बन जाएगा जिसमें आप पूरी स्क्रिप्ट लिखकर पूरे प्रोग्राम को रन कर लेंगे। जबकि आप याद करिए, अगर मेरे को शेल पे जाना है तो बार बार शेल पे स्विच करना पड़ता है ना मुझे, मैं VS कोड को नीचे करता हूं, कमांड खोलता हूं, पाइथन लिखता हूं तो शेल एक्टिवेट होता है। अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोग शेल पे ना जाकर आइडल पे जाकर अपना काम करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको आइडल ओपन करके दिखाता हूं कैसे करना है। अपने स्टार्ट बटन पे जाइए, वहां जाकर लिखिए आप आइडल। जैसे ही आप लिखेंगे आइडल, आपको पाइथन का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है उसका आइडल दिख जाएगा। मेरे यहां 3-4 आइडल दिख रहे हैं क्योंकि मेरे यहां बहुत सारे पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड हैं। हमने जो लेटेस्ट करा है मैं उस पे आऊंगा, विच इज आइडल पाइथन 3.13। ओपन कैसे करना है इस पे जरा स्पेशल ध्यान दीजिएगा। ओपन करना है आपको राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। कैसे करना है? राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां लिखा मैंने आइडल, आइडल के बाद मैंने करा राइट क्लिक, याद से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही करेंगे क्लिक, आपके सामने आइडल का एनवायरमेंट आ जाएगा। ये है आइडल। अब आप इसको कंपेयर करिए शेल से, तो आपको ऑलमोस्ट दोनों बिल्कुल सेम नजर आएंगे। अब मैं शेल ओपन कर रहा हूं,
ये है पाइथन का शेल। ठीक, चेक करिए, दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम ऊपर कमांड आ रहा है, लेकिन ये जो शेल है ना, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वे में काम करता है। लेकिन ये जो आइडल है ये बड़ा स्मार्ट है। आप इसको जब बोलेंगे ना, प्रिंट पैरेंथेसिस हेलो, और उसके बाद एंटर स्ट्राइक करेंगे, तो आउटपुट बहुत कलरफुल सा देगा ये आपको। तो आप नोटिस करिए, आपने जो प्रिंट लिखा है उसका कलर कुछ पर्पल सा आ रहा है ना, आउटपुट का कलर ब्लू आ रहा है, आपके टेक्स्ट का कलर ग्रीन आ रहा है। तो थोड़ा कलरफुल एनवायरनमेंट होता है, तो थोड़ा समझना चीजों को आसान हो जाता है इसके लिए। फिर मैंने कहा मैक्स 7,4,2, तो मेरे को दिखा देगा 7। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है ना। सेकंड पॉइंट, क्या आपने गौर करा, जब मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद जब मैंने पैरेंथेसिस लगाया, इसने मुझे प्रिंट का सिंटेक्स दिखाया। अभी आपको हो सकता है सिंटेक्स अभी समझ ना आ रहा हो, सर ये क्या है, ये आपको हिंट दे रहा है कि प्रिंट यूज करने का तरीका क्या है। और मैंने आपसे क्या कहा था, प्रिंट कितने आर्गुमेंट लेता है, तो जवाब था जी 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 चीजें आ रही हैं, ये आपका आर्गुमेंट था जो आप दे रहे थे यहां पर, है ना। उसके बाद सेप, एंड, फाइल और फ्लश, 4 आर्गुमेंट पाइथन भेज रही है। इनमें से मैंने आपको अभी एक पढ़ाया है विच इज एंड, बाकी आपको और 3 दिख रहे होंगे, सेप, फाइल और फ्लश। पढ़ेंगे आगे इनको भी कि ये क्या करते हैं। और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है आपको, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू नजर आ रही है विच इज बैकस्लैश एन, जो पाइथन ने अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली सेटअप करी हुई है। गॉट इट। तो ये आइडल है। अब अगला डाउट, सर आपने बोला था कि आइडल में हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो आप फाइल मेन्यू में जाइए, ऊपर आपको बिल्कुल नोटपैड स्टाइल में फाइल दिखेगा, न्यू फाइल पे क्लिक करिए, आपके सामने बिल्कुल नोटपैड स्टाइल में एक नई फाइल आ जाएगी। यहां लिखिए प्रिंट हेलो यूजर जी, ओके, प्रिंट वेलकम टू पाइथन्स वर्ल्ड, पाइथन वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इस प्रोग्राम को करिए सेव। वो कैसे करना है, फाइल मेन्यू में जाइए, फाइल में जाकर सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक सेव वाली विंडो आ जाएगी। जो नाम देना है दीजिए, कोई एक्सटेंशन मत लगाइएगा, एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। तो मैंने नाम दिया इसका डेमो। डोंट राइट डेमो डॉट पी वाई, ओनली राइट डेमो, और कोई डबल कोट में भी नहीं देना है, सिर्फ डेमो लिखिए। उसके बाद सेव कर दीजिए, आपके प्रोग्राम का नाम डेमो हो जाएगा। अब इसको रन करने के लिए ऊपर चेक करिए, जो ऊपर मेन्यू बार आ रहा है उसमें रन मेन्यू दिख रहा है, दिख रहा है। इस रन पे आइए और रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए। अगर आपको लग रहा है मॉड्यूल क्यों, मैंने आपसे बोला था ना पाइथन में फाइल्स को मॉड्यूल बोलते हैं। तो क्या ये आपने एक फाइल बनाई है, डेमो डॉट पी वाई एक फाइल है, यस, डेमो डॉट पी वाई एक फाइल है, और इसी को पाइथन में मॉड्यूल बोलते हैं। तो आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने बातों बातों में एक मॉड्यूल बना लिया जिसका नाम रख दिया डेमो। इनफैक्ट जब जब आप डॉट पी वाई से कोई फाइल बनाते हो, पाइथन में हम उसको मॉड्यूल मान लेते हैं। सो ये आपने एक मॉड्यूल बनाया है, अब हम इसको रन कर रहे हैं। जैसे मैं रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कोड रन होगा, और मुझे ऑटोमेटिकली आउटपुट पे इस कोड का दिख जाएगा आउटपुट। जबकि आप याद करिए, अगर मैं प्रॉपर शेल में ये कर रहा होता, तो मुझे रन करने के लिए वापस लौटना पड़ता अपने वीएस कोड में ये पूरी स्क्रिप्ट बनाने के लिए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। बाहर इससे भी वैसे ही आना है जैसे आप शेल से आते हैं, एग्जिट पैरेंथेसिस और एंटर। जैसे ही एग्जिट करेंगे, ऑटोमेटिकली शेल से आप आ जाएंगे बाहर। ऑल गुड, आइडल समझ आया है ना। तो अब आपको पढ़ाते वक्त गौर करिएगा, मैं 3 चीजें यूज करा करूंगा। छोटे छोटे कमांड चलाने होंगे, तो मैं जाऊंगा शेल पे। थोड़ा सा कलरफुल सा आउटपुट दिखाना होगा, कुछ आउटपुट का डिफरेंस बताना होगा, तो मैं जाऊंगा आइडल पे। लेकिन जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम करेंगे, वो इन पे नहीं करेंगे, वो हम करेंगे पूरे कोर्स में यूजिंग आईडी, दैट इज VS कोड। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो ये हुआ आपका बेसिक इंटरेक्शन विद आइडल, विद मॉड्यूल्स एंड विद फंक्शंस। ठीक है, अब छोटा सा एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त अब इनकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारा आइडल के बारे में थ्योरी है, आइडल यूज कैसे करना है, स्क्रीनशॉट क्या है, कैसे रन करना है, एवरीथिंग इज हियर। अब अपन आते हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड एज एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन। ये बताइए, जब आप
कोई स्पोकन लैंग्वेज बोलते या लिखते हैं तो आप कुछ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं ना। इंग्लिश या हिंदी की कुछ ग्रामर होती है, हिंदी में बोले तो व्याकरण होता है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं सिंटेक्सेस। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग जो भी रूल आपको फॉलो करने हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्सेस। और अगर आप इन रूल्स को नहीं मानते हैं तो लैंग्वेजेस आपके प्रोग्राम में जनरेट करती हैं सिंटेक्स एरर। लैंग्वेजेस आपके प्रोग्राम में जनरेट करती हैं सिंटेक्स एरर। सो व्हाट आर सिंटेक्सेस? सिंटेक्सेस आर रूल्स जो एक प्रोग्रामर को किसी भी कोड को लिखते वक्त मानने हैं। एंड व्हाट आर सिंटेक्स एरर्स? जब प्रोग्रामर इन रूल्स को नहीं मानता तो पाइथन जो एरर देती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एरर देती है, उनको अपन लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। जैसे क्या पाइथन में जब आप कोई फंक्शन का नाम लिखते हैं तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज दोनों लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो अगर मैं अपने वीएस कोड एनवायरनमेंट में जाऊं और मैं अपने वीएस कोड एनवायरनमेंट में जाकर ये वेंसडे वाले का पैरेंथेसिस लगाना भूल जाऊं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना भूल जाऊं, क्या मैंने अपने प्रोग्राम में एरर कर दी है? यस, मैंने अपने प्रोग्राम में एरर कर दी है। और ये कौन सी एरर है? ये सिंटेक्स एरर है। मतलब अब पाइथन मेरे प्रोग्राम को चलाएगी कि नहीं? तो जवाब है चलाना तो छोड़िए, बाइट कोड भी नहीं बनाएगी। बाइट कोड भी नहीं बनाएगी, ना चलाएगी ना बाइट कोड बनेगा। तो मंडे ट्यूसडे आएगा कि नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। प्रोग्राम एक लाइन नहीं चलाएगा और पहले ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर दी है सिंटेक्स एरर। क्या सिंटेक्स एरर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट में? बिल्कुल आ रहा है, आउटपुट में लिखा हुआ वर्ड सिंटेक्स एरर। ये क्लियर हुआ है ना? इसी तरह से अगर मैं यहां पैरेंथेसिस प्रॉपरली बंद करूं पर डबल कोट बंद करना भूल जाऊं, क्या ये भी सिंटेक्स एरर है? यस, ये भी सिंटेक्स एरर है। अभी भी अगर मैं कोड रन करूंगा, पाइथन बताएगी कि मैंने स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं करा है। यस, पाइथन बताएगी कि मैंने स्ट्रिंग को प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं करा है ना? तो ये हो गई सिंटेक्स एरर। लेकिन गौर करिएगा, हर एरर सिंटेक्स एरर नहीं होती है। हर एरर जो आपसे हो जाएगी ना, पाइथन उसको सिंटेक्स एरर नहीं मानती है। पाइथन में दो तरीके की एरर्स होती हैं। एक होती है सिंटेक्स एरर और एक होती है रन टाइम एरर्स। राइट? रन टाइम एरर्स का दूसरा नाम पाइथन की दुनिया में होता है एक्सेप्शन। रन टाइम एरर्स का दूसरा नाम पाइथन की दुनिया में होता है एक्सेप्शन। अगर आपको लग रहा है सर फर्क क्या है, गलतियां तो दोनों ही है ना? फर्क है। अगर आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर आएगी तो प्रोग्राम की एक लाइन भी नहीं चलेगी और नीचे सिंटेक्स एरर वर्ड दिखेगा। क्या ये दोनों बातें हमारे इस कोड के साथ हुई थी? प्रोग्राम की एक भी लाइन नहीं चलेगी और बॉटम पे सिंटेक्स एरर वर्ड दिखेगा। क्या ये दोनों बातें हमारे इस कोड के साथ हुई? तो जवाब है हाँ हुई, बिल्कुल हुई। आप देख सकते हैं एक भी लाइन नहीं चली और आपको आउटपुट में सिंटेक्स एरर वर्ड दिखा, क्योंकि अपन डबल कोट बंद करना भूल गए थे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर्स आती हैं तो जहां तक रन टाइम एरर नहीं आती है, पाइथन बकायदा वहां तक कोड को चलाती है। जहां रन टाइम एरर आती है वहां कोड को बंद कर देती है और जैसी रन टाइम एरर आती है वैसा नाम दिखाती है। तीन बातें बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आती है तो पाइथन जहां तक एरर नहीं आती है वहां तक प्रोग्राम को रन करती है। जब एरर आ जाती है, रन टाइम वाली एरर आ जाती है, प्रोग्राम बंद कर देती है। और आउटपुट में नीचे जो स्क्रीन है आपकी, टर्मिनल है, वहां सिंटेक्स एरर नहीं आता है, वहां मैसेज रन टाइम एरर की जगह एक पर्टिकुलर नाम रन टाइम एरर का आपको दिखता है। मेरी बात एक एग्जांपल्स में आपको क्लैरिफाई करता हूं। मुझे बताइए मैथ्स में व्हाट इज 10/0? मैथ्स में 10/0 इज इंफिनिटी। मैथ्स बोलती है जीरो से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आएगा। पाइथन बोलती है अगर तुम जीरो से डिवाइड करोगे तो मेरे यहां ये रन टाइम एरर है। सिंटेक्स एरर नहीं है, मेरे यहां ये रन टाइम एरर है। इसका मतलब इस प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइनों का कोड है? एवरीवन प्लीज टेल मी। इस प्रोग्राम के अंदर 4 लाइनों का कोड है। मुझसे मिस्टेक कौन सी लाइन पे हुई है? मुझसे मिस्टेक लाइन नंबर 3 पे हुई है। तो क्या पाइथन मेरे इस प्रोग्राम में एक भी लाइन नहीं चलाएगी? चलाएगी। पाइथन मंडे प्रिंट करेगी, पाइथन ट्यूसडे प्रिंट करेगी, लेकिन जब 10/0 आएगा तो पाइथन प्रोग्राम को किल कर देगी। तो क्या वेंसडे प्रिंट नहीं होगा? नहीं होगा। वेंसडे प्रिंट नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे प्रिंट होंगे। और उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? उसके बाद मुझे मिलेगा रन टाइम नहीं, आयो एक्सेप्शन नहीं है सुरभि,
इसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। क्या नाम है डिवाइड बाय जीरो वाली एरर का? जीरो डिवीजन एरर, ये नाम है पाइथन में। तो अब आप चेक करिए, आपने कोड रन करा, राइट? चेक करिए, आ रहा है आपको आउटपुट में मंडे ट्यूसडे। दोबारा चलाऊं? देखिए अच्छे से, कोड रन करा मैंने, मंडे आया, ट्यूसडे आया, उसके बाद नीचे मैसेज आ रहा है जीरो डिवीजन एरर। आ रहा है? इसका मतलब क्या, मेरा प्रोग्राम कुछ चला? डिड सम लाइंस ऑफ माय प्रोग्राम रन? दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और इसको हैंडल करने के लिए पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। आपने दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसका नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है? तो अभी बस इतना समझ लीजिए, अगर आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर है तो प्रोग्राम रन होगा? हाँ होगा। पूरा? नहीं, पूरा नहीं, वहां तक रन होगा जहां तक रन टाइम एरर नहीं आती है। और रन टाइम एरर आने पर प्रोग्राम किल हो जाएगा। हाँ, रन टाइम एरर आने पर प्रोग्राम किल हो जाएगा। गॉट इट? तो अब इसको कैसे हैंडल करा जाए? 10/0 आने पर प्रोग्राम बंद ना हो, इसको कैसे मैनेज करें, यही हम पढ़ेंगे इन अ चैप्टर विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप दोनों एरर का डिफरेंस क्लियर है ना? और ये आपको एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ता लगेगा इस बात को समझने में कि ये चीज सिंटेक्स एरर है और ये चीज रन टाइम एरर है। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको गाइड करता जाऊंगा कि ये सिंटेक्स एरर और ये रन टाइम एरर। बाकी आउटपुट से तो आप समझ ही जाएंगे। सिंटेक्स एरर होगी तो प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चलेगा, सिंटेक्स एरर लिखा हुआ वर्ड आएगा। रन टाइम एरर होगी तो प्रोग्राम चलेगा, लेकिन जहां एरर आएगी वहां बंद हो जाएगा। क्लियर? हाँ, वेरी गुड सुरभि। उसका रीजन ये है कि पाइथन में एक्सेप्शन एक पर्टिकुलर क्लास है जो एक डिफरेंट टाइप की एरर्स को रिप्रेजेंट करती है। जो हमसे गलतियां होती हैं उनको जो एरर रिप्रेजेंट करती है उसका नाम एरर है। जो एक्सेप्शन है वो भी एक क्लास है, पर वो डिफरेंट टाइप की एरर्स के लिए है, इसलिए नाम एंड हो रहा है विद द वर्ड एरर। ये पढ़ेंगे हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। क्लियर? पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सेप्शन वर्ड, सॉरी, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सेप्शन आना चाहिए, है ना? क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।